एक सत्य घटना बताऊं आपको, मुझे बहुत दिन बाद याद आ गया। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पास कथा कर रहा था। काफी पुरानी बात है, काफी पुरानी बात है। उधर एक जगह है बटियागढ़, बटियागढ़ में मैं कथा कर रहा था, काफी पुरानी बात है। मैं वहां गोवर्धन भगवान की पूजा हुई कथा में। गोबर के गोवर्धन बनाए जाते हैं, सब जगह पूजा होती है। तो एक सज्जन हमारे पास आए, मैंने उनसे कहा कि भैया सब लोग परिक्रमा लगाते हैं, आप भी लगाओ। तो उस व्यक्ति ने डायरेक्ट क्या कहा, बोले महाराज हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते। उसने कहा बोले महाराज इन सब चीजों में हमारा विश्वास नहीं है, हम नहीं मानते। तो क्यों, आप क्यों नहीं मानते? बोले महाराज ये गोबर का ढेर लगाकर इनकी पूजा करने से क्या मिलेगा? हमने कहा ये न पूछो कि क्या मिलेगा, ये कहो कि क्या नहीं मिलेगा। अगर विश्वास है, अगर विश्वास है तो हर पत्थर में भगवान है, और विश्वास नहीं है ना तो रामचरितमानस के बालकांड में प्रसंग है, सामने राम जी खड़े हैं और शंकर जी सती माता को बता रहे हैं कि देवी ये भगवान है, इनको प्रणाम कर लो। और सती जी कह रहे नहीं हम नहीं मानते कि भगवान है। सामने स्वयं परमात्मा खड़े हैं तो विश्वास नहीं होता है। और महाराज एक साधारण आदमी ऐसा कहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, खैर अब ये सब मैंने छोड़ दिया, बंद कर दिया सब चीजों को। मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा उस आदमी की बात। मैंने कहा कि आप विश्वास नहीं करते? बोले नहीं महाराज हम मानते ही नहीं है। हमने कहा बेटा हम मनवा भी देते हैं, हमको मनवाना भी आता है। जाओ लौट के आओ, बस इतना काम है। पता नहीं क्यों मेरे मन से दिमाग से निकल गया मुझसे। मैंने कहा जाओ तुम एक दिन लौट के आओगे और तुम कहोगे कि हम मानेंगे। वो लौट के वापस घर गया, मैं वहीं कथा सुना रहा था। उसी अंतराल में अगले ही दिन गर्मी का समय, सब लोग छत पर सो रहे थे। रात को 2-2:30 बजे का समय होगा, बच्चे की नींद खुली और बच्चा छत पर से दौड़ रहा था। एक ही बच्चा छत से दौड़ लगा गया, और बच्चा छत से दौड़ लगाएगा तो क्या होगा? ऊपर से नीचे, बच्चा ऊपर से नीचे गिरा, हाथ एक तरफ का और एक तरफ के पैर में तुरंत फ्रैक्चर हो गया। 24 घंटे नहीं लगे, उसी रात को उसके साथ घटना हुआ। डॉक्टर के यहां पहुंचा, लेकर डॉक्टर ने मना कर दिया। दमोह पहुंचा, दमोह के डॉक्टर ने जबलपुर को रेफर कर दिया उसको एम्बुलेंस से। जबलपुर में जब पहुंचा तो वहां पहुंचते ही उसके दिमाग में आया, हनुमान जी का डंडा पड़ा दिमाग पर और बुद्धि शुद्ध हुई। दिमाग में आया, बोले महाराज ने कहा था कि बेटा हम मनवा भी लेते हैं। उसने तुरंत वहां से फोन किया, बोले महाराज जी के पास जाओ तो माफी मांगो। मैंने कहा भैया ना तो हम माफी देने वाले, ना हम आपको दंड देने वाले। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले या किसी को माफ करने वाले? आपने हमारी कोई गलती थोड़ी की, आपने हमको गाली दी होगी तो वो हम आपको माफ कर देते। आपने ये कहा कि हम भगवान को नहीं मानते, आपने ये कहा कि हम गोवर्धन पर्वत को नहीं मानते, आपने ये कहा कि हम धर्म पर विश्वास नहीं करते, तो भैया हम माफ करने वाले कोई नहीं होते हैं। माफी मांगना है तो गोवर्धन पर्वत से माफी मांगो, गिरिराज भगवान से माफी मांगो। उसने तुरंत संकल्प किया कि बच्चा ठीक हो जाए, परिवार सहित गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाएंगे। मैंने उनको उपाय बताया कि तुम यह जहां पर हो वहीं से संकल्प करो कि ठीक होते ही हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने वहीं पर आएंगे। और ऐसी कृपा हुई कि वो बहुत जल्दी ठीक हो गया, और बाद में उस दिन के बाद से वो व्यक्ति आजीवन भगवान का भक्त हो गया। अब वो हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाता है। गिरिराज हर महीने जाता है। भगवान को मनवाना भी आता है। महाराज हम
कि इंसान की जीवन की भ्रांति होती है कि हम धर्म कर्म को नहीं मानते, हम पूजा पाठ को नहीं मानते, इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब हनुमान जी का डंडा पड़ता है ना तो अच्छे अच्छों की बुद्धि भी ठिकाने पर आ जाती है। मैं बता रहा था आपको, रानी सुनीति के जीवन में इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी मुसीबत आई, लेकिन धर्म कर्म नहीं छोड़ा, पूजा पाठ नहीं छोड़ा, मंदिर जाना नहीं छोड़ा, भजन कीर्तन नहीं छोड़ा जिंदगी में। और भगवान का सबसे बड़ा भक्त भी वही होता है जो मुसीबत आने पर, संकट आने पर, समस्याओं के आने पर जो अपने नियम को न तोड़े, जो मंदिर जाना ना छोड़े, जो भगवान को ना त्यागे, जो अपने धर्म को ना त्यागे, जो अपने सत्य को न छोड़े, भगवान का सबसे बड़ा भक्त भी वही हुआ करता है। एक दिन समय आया और गर्भवती रानी सुनीति के गर्भ से एक बालक का जन्म। गर्भवती रानी सुनीति के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम होता है भक्तराज ध्रुव। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। और ये ध्यान रखने की बात है जीवन में कि माताएं जब सुनीति की जैसी होंगी तभी ध्रुव के जैसे भक्त पैदा होंगे। माताएं जब कौशल्या की जैसी होंगी तभी राम के जैसे पुत्र होंगे। माताएं जब देवकी यशोदा के जैसी होंगी तभी कृष्ण के जैसे लाल पैदा होंगे। और माताएं ही अगर धुंधली बाई हों तो बच्चे तो धुंधकारी होंगे ही ना। बालक के जीवन में सबसे पहली गुरु मां होती है। मां जैसा चाहे अपने बच्चे के जीवन को बना सकती है। बालकों का जीवन एक कच्चे पौधे की तरह होता है। जैसे छोटा सा कच्चा पौधा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए और बड़ा हो जाए, वो वृक्ष बन जाए, पेड़ बन जाए, और बड़े होने के बाद वो कैसा होगा? अगर बचपन में टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बड़े होने पर भी टेढ़ा ही होगा ना। और बड़े होने के बाद आप सोचो कि इसको हम थोड़ा सीधा कर दें, होगा क्या? नहीं होगा। पौधा अगर टेढ़ा मेढ़ा हो, उसके बगल में डंडा लगा दिया जाए, उसको सीधा करके बांध दिया जाए, पौधा बड़ा हो जाए, वृक्ष पेड़ बन जाए, तो कैसा होगा? सीधा होगा। और सीधा होने के बाद आप सोचो कि हम इसको थोड़ा टेढ़ा कर दे तो नहीं होगा। आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो पेड़ मिट जाएगा, उखड़ जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो टेढ़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। आज से अगर हमने अपने बच्चों के जीवन में धर्म कर्म के संस्कार डाल दिए, बड़ों का सम्मान करने के संस्कार डाल दिए, गुरुजनों की सेवा करने के जैसा आपने अपने बच्चों को सिखाया, आगे चल करके आपके बच्चे वैसे ही तो करेंगे। दो कोरे कागज है, दो कोरे कागजों के बीच में एक कार्बन लगा दो, फिर आप ऊपर वाले कागज पर जैसा जैसा लिखोगे ना, नीचे वाले कागज पर बिल्कुल वैसा का वैसा अपने आप लिख करके आ गया है। क्योंकि कार्बन लगा है। और आप ऊपर वाले कागज पर जल्दी जल्दी लिखते जा रहे हो। मान लीजिए कि आप कागज पर लिखते जा रहे हैं, हेलो गाइस, और कागज पर लिखते लिखते अचानक वो पेन बंद हो जाए, अचानक लिखते लिखते वो पेन बंद हो जाए, तो ऊपर वाले कागज पर 2-4 अक्षर छूट सकते हैं। आप लिख रहे हैं, लिखते लिखते पेन बंद हो गया, तो भैया ऊपर वाले कागज पर 2-4 अक्षर मिस हो सकते हैं, चूक सकते हैं, छूट सकते हैं, लेकिन नीचे वाले कागज पर पेन बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खाली पेन से भी लिखेंगे ना ऊपर वाले पर, तो ऊपर वाले कागज पर तो लिखेगा नहीं,
लेकिन नीचे वाले कागज पर तो तब भी स्पष्ट साफ लिख करके आएगा, मतलब ऊपर वाले से भी एकदम स्पष्ट साफ क्लियर लिख करके आएगा। मतलब बच्चे जो होते हैं, संतान जो होती है ना, ये माँ बाप की फोटो कॉपी मानी जाती है। आप जैसा करेंगे आपके बच्चे आपसे 2 कदम आगे और आपसे अच्छा करेंगे। अब आप जो है अपने बच्चे को अपने से 2 कदम आगे इस काम में रखना चाहते हैं, ये डिसाइड आपको करना है। आप अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। आप मंदिर जाएंगे, आपके बच्चे भी मंदिर जाएंगे। आप रामायण पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी रामायण पढ़ेंगे। आप दूसरों की सेवा करेंगे, आपके बच्चे भी समाज की सेवा करेंगे। और आप अगर शाम को 1 बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो आपके बच्चे 4 बोतल का ढक्कन खोलेंगे। लिख करके रख लेना, गारंटी देना। आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, आपके बच्चे आपसे 2 कदम आगे, आपसे अच्छा करेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि वो जैसा देखेंगे ऐसे तो करेंगे ना। आपने अपने माँ बाप की सेवा कभी की नहीं, बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा कभी बना नहीं, माँ बाप से प्रेम से कभी बात आपने की नहीं, दूसरों का सम्मान करना तुमने कभी बच्चों को सिखाया नहीं। और आप सोचो कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन के तुम्हारी सेवा करेगा, तो भैया ये सपने देखना तुम छोड़ दो। क्योंकि जब बोया है पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जैसा बीज बोया है वैसा काटना है। आप माँ बाप को गालियां देते हैं तो आप भी तैयार रहो सुनने के लिए। आप अपने माँ बाप को 2 रोटी नहीं खिला सकते और सोचते हो कि तुम्हारा बेटा बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगा। ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं करेगा। क्योंकि तुम जैसा बीज बो रहे हो वैसे तो काटना है, जैसा कर रहे हो वैसे तो मिलना है। ऐसा तो नहीं होता कभी कि तुमने खेत में गेहूं बोया और सरसों मिल जाए, नहीं होता ना। अगर सरसों बोया है खेत में तो सरसों ही काटना है, गेहूं बोया है तो गेहूं ही काटना है। जो तुमने बोया है वही काटना है, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लो, लेकिन तुमने बीज जैसा बोया होगा वैसा ही काटना पड़ेगा। ये अटल सत्य है, इसको दुनिया में कोई नहीं सकता। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। रानी सुनीति तो मंदिर जावे तो बच्चे को संग लेके जावे, कथा सुनने जावे तो संग लेके जावे, दर्शन करने जाए, परिक्रमा लगाने